अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ISL 201 की फ़ाइनल टर्म प्रिपरेशन के हवाले से। इसके लिए कुछ MCQs हैं, इंपॉर्टेंट MCQs जो बार बार पास पेपर्स में रिपीट हो चुके हैं या आपके जो हैंड्स आउट्स हैं उनसे निकाले हैं। तो होप्स हो कि ये जो MCQs हैं, ये फ़ाइल है, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। तो हम अपना टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं अपने इस फ़ाइल को। हम वन बाय वन हर MCQs को समझेंगे और इसको आपको वेरीफाई भी करवाऊँगी, ठीक है। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए अगर पसंद आए तो हम अपना टाइम वेस्ट किए अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल क्या है, ये राउंड अबाउट 100 के करीब MCQs हैं और इंशाल्लाह आपका पेपर जो है इसमें से कवर हो जाएगा। जो फर्स्ट हमारे पास है, सलूट फॉर डेड पीपल्स, जो लोग वफ़ात पा जाते हैं उनके लिए हम किस तरह से सलूट करते हैं, अलैकुम सलाम, उनके लिए हम इस तरह यूज़ करते हैं। अकॉर्डिंगली देयर आफ्टर आई डिडंट अब्यूज़ एनी फ्री मैन स्लैव कैमल एंड गॉड। तो ये उसका पैसेज है जिसमें जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया था तो उसने कहा कि उसके बाद मैंने कभी किसी आज़ाद आदमी को या किसी ग़ुलाम को या किसी ऊँट या बकरी वगैरह को मैंने कभी गाली नहीं दी। देन ही सेड ही डिडंट कंसीडर एनी virtue as mean even if it is your brother taking to you with a smile, this is also a virtuous act। अगर कोई आपके साथ मुस्कुराहट के साथ बात करता है, चाहे वो आपका भाई क्यों ना हो, तो वो ये एक नेक अमल है। तो आप किसी भी मकसद ये है इस MCQs में कि डोंट कंसिडर एनी virtue, किसी भी नेकी को मायूब ना समझो, बुरा ना समझो। Who said that God's messenger never took revenge on his behalf on anyone। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अपनी ज़ात के लिए अपने लिए कभी किसी से बदला नहीं लिया। और ये किसने फरमाया था? हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने ये फरमाया था। द पीपल ऑफ द डैश रब्ड हिम, टंटेड एंड मॉक्ड एट हिम, बीट हिम एंड अब्यूज्ड हिम। जो कुरैश के पीपल थे, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग के लिए कुरैश जाया करते थे तो वो उन्हें नाउज़ुबिल्लाह उन्हें मारते थे या उन्हें गालियाँ वगैरह निकालते थे। तो ये जो कुरैश के लोग थे, ये उन्होंने ये जुल्म किया था। व्हेन ही एस्केप्ड टू मदीना हिजरत की या फरार हुए, दे वैग्ड मैनी वार्स अगेंस्ट हिम येट। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की तरफ गए, व्हेन ही एंटर्ड मक्का विक्टोरियस एंड आर्मी, और जब फतह मक्का करके 10,000 आर्मी के साथ वो एंटर हुए थे तो वो मदीने से फ़रार हो गए थे। तो ये कितने लोगों के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में एंटर हुए थे? 10,000 आर्मी के साथ। ही फॉरगिव ऑल इवन हिज डेडलिस्ट एनिमीज, डेडलिस्ट एनिमी जो थे अबू सुफियान, उनको भी माफ़ कर दिया था जब उन्होंने फतह मक्का करके आए थे मक्का में। ही विदड्रॉ हिज डैश सपोर्टर्स इन द बैटल ऑफ ओहद एंड ऑलमोस्ट ब्रोक द बैकबोन ऑफ द मुस्लिम्स। तो अबू सुफियान ने 300 सपोर्टर्स बैटल के लिए, जंग के लिए तैयार किए थे। ये विदड्रॉ हिज 300 सपोर्टर्स इन बैटल ऑफ ओहद एंड ऑलमोस्ट, ये कौन सी बैटल थी जिसमें उन्होंने 300 सपोर्टर्स को यूज़ किया था? तो ये ओहद, जंग ओहद में उन्होंने यूज़ किया था। इफ़ के मीन्स ये हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पे ये कह लें कि ये क्या था, एक गलत अफवाह थी। इसका एक पूरा इंसिडेंट है, ठीक है। तो इसका ये एक फ़ाल्स इम्प्यूटेशन थी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पर। इन विच बैटल द अंकल द अंकल ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत हमज़ा वाज किल्ड। जो हज़रत हमज़ा थे ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे और ये किस जंग में मारे गए थे? ये जंग ओहद में इनका कत्ल हुआ था, ठीक है। द वाइफ ऑफ डैश हैड कट द चेस्ट ऑफ हमज़ा एंड टोर्न हिज लिवर एंड हार्ट इनटू पीसेस इन द बैटल ऑफ ओहद। जंग ओहद में जब उन्हें कत्ल कर दिया गया था तो अबू सुफियान ने शायद, अभी हमने देखा है,
हाँ जी, हज़रत हमज़ा जंग ओहद में कत्ल हुए और अबू सुफियान की बीवी ने उनके जिगर के टुकड़े करके दिल को पीसेस में उनको ब्रेक करके तो उन्होंने उनके चेस्ट को, सीने को, उनको टुकड़े किए थे। तो ये किसने किए थे? हज़रत अबू सुफियान की बीवी ने। और ये अबू सुफियान जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डेडलिस्ट एनिमी थे, बहुत ही, ठीक है। और डैश सन ऑफ अबू जहल वाज अ ग्रेट एनिमी ऑफ गुड मैसेंजर एंड इस्लाम। अक्रमा जो थे वो अबू जहल के बेटे थे और ये एक इस्लाम के और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत बड़े दुश्मन थे। वो इंजर्ड ज़ैनब व्हेन शी वाज प्रेग्नेंट द डॉटर ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़ैनब जो थी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थी और इसको जब हिजरत कर रहे थे मक्का से मदीना की तरफ, तो इसको हाबिर इब्न अल असवद ने इनको ऊँट से गिराकर इनको ज़ख्मी कर दिया था, जिससे इनका बेबी जो है वो काफ़ी नुकसान हुआ था और बच्चा भी ज़ाया हो गया था। कीप द फॉरगिवनेस ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड एंजॉय काइंडनेस एंड टर्न अवे फ्रॉम द इग्नोरेंट। जो मेन के जो जहालत हैं या रहमदिली से मुँह मोड़ते हैं तो आप टर्न अवे फ्रॉम द इग्नोरेंस, जहालत से मुँह मोड़ लो। मीनिंग ऑफ द कुरान इज़ टू रीड एंड रिसाइट। कुरान का जो मतलब है उसका मायने है जो कुरान के, वो उसका मतलब है उसको रीड करना और रिसाइट करना, पढ़ना उसको। द वर्ड कुरान कम फ्रॉम द अरेबिक वर्ड, कुरान से निकला है कुरान का वर्ड, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट MCQs हैं। अल फुरकान मीन्स द बुक दैट डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रुथ एंड फाल्सहुड। अल फुरकान के जो मतलब बनते हैं वो अल फुरकान मीन के गलत और सही के दरमियान फैसला करना, फ़र्क करना। द लिटरल मीनिंग्स इज़ राइटिंग और कंपाइलिंग। ये लिटरल मीनिंग्स क्या है? राइटिंग और कंपाइलिंग है। लिटरल मीनिंग्स इज रिमाइंडर, एडवाइस एंड ग्रेटनेस एंड ऑनर। ग्रेटनेस द होली कुरान हैज़ बेसिकली 2 कंपोनेंट्स, ठीक है। इसके द होली कुरान हैज़ बेसिकली 2 कंपोनेंट्स। और कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? वर्सेस एंड सूराज। उसके अंदर जो आयात होती हैं और वर्सेस होते हैं। वर्सेस इज़ द प्लूरल ऑफ वर्स। वर्सेस जो प्लूरल है, किसका प्लूरल है? वर्स का। इन द कुरान अ सूरा इज़ द इक्विवेलेंट ऑफ अ चैप्टर। इन कुरान में जो एक सूरत होती है वो एक चैप्टर के बराबर होती है। टोटल सूराज इन कुरान, जो कुरान में हम बचपन से देखते आ रहे हैं, 114 सूरतें हैं कुरान पाक में। शॉर्टेस्ट सूरा कुरान में कौन सी है? सूरा अल कौसर है। लॉन्गेस्ट कौन सी है? सूरा अल बकरा है। और हाउ मच वर्सेस इन सूरा अल कौसर, कितनी वर्सेस हैं? सूरा कौसर में 3 हैं। और हाउ मच वर्सेस इन सूरा अल बकरा, तो सूरा अल बकरा में 286 हैं। वो सबसे शॉर्टेस्ट है, वो सबसे लॉन्गेस्ट है, ठीक है। सूरा इज़ अ प्लूरल ऑफ सूरा। अ परमानेंट कलेक्शन ऑफ कुरानिक वर्सेस इज कॉल्ड सूरा। जहाँ पे परमानेंट कलेक्ट किया जाता है वर्सेस को तो उसको क्या कहते हैं? सूरा कहते हैं। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सूरा, सूरा की कितनी टाइप है? 2 टाइप्स हैं। और वो कौन कौन सी है? मक्की एंड मदनी। द सूरा रिवील्ड बिफोर द माइग्रेशन टू मदनी आर मक्की। जो सूरत नाजिल हुई मदीना से हिजरत से पहले वो क्या कहलाती हैं? मक्की सूरत कहलाती है। और द सूरा रिवील आफ्टर द माइग्रेशन टू मदीना आर, जो मदीना में हिजरत के बाद नाजिल हुए वो मदनी सूरतें कहलाती हैं। विच सूरा स्टार्ट विदाउट बिस्मिल्लाह। कुरान पाक में एक सूरत है जो जिसके स्टार्ट में बिस्मिल्लाह नहीं लिखा हुआ, तस्मिया नहीं लिखा हुआ, तो वो कौन सी सूरत है? सूरा अल तौबा है। बाकी हर सूरत के स्टार्ट में बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। अ मेल इज कन्फाइंड ट्रैप्ड इन रेस्ट विद 3 शीट्स। जो एक मर्द होता है उसको कितने शीट्स में दफनाया जाता है? उसको 3 शीट्स में दफनाया जाता है। और इसी सेम एज इट इज़ है कि औरत को 5 शीट्स में दफनाया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs
हैं, इसको अपने माइंड में रखिएगा। हदीस इज़ द डैश मेजर सोर्स ऑफ गाइडेंस गिवन बाय अल्लाह अलमाइटी। हदीस जो है सेकंड सोर्स है, सेकंड मेजर सोर्स है गाइडेंस का, रहनुमाई का। जो फर्स्ट है हमारा है वो कुरान है, ठीक है। द हिस्ट्री ऑफ द कंपाइलेशन ऑफ हदीस इज जनरली डिवाइड इनटू 4 एराज। जो कंपाइलेशन है हदीस के वो 4 एराज में, 4 पार्ट में उसको डिवाइड किया गया है। द फॉरमोस्ट एंड द मोस्ट अथेंटिक सोर्स ऑफ सीरतुन नबी इज़ द होली कुरान। जो सबसे पहली और मोस्ट अथेंटिक, मतलब कह सकते हैं कि बिल्कुल करेक्ट जो सोर्स है सीरतुन नबी का, वो कुरान पाक है। द सोर्स ऑफ सीरतुन नबी आर आल्सो डिवाइडेड इनटू डैश मेन कैटेगरीज। उसको 2 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। सेकंड सोर्स ऑफ इस्लाम, इस्लाम से गाइडेंस हासिल करने का जो सेकंड सोर्स हमारे पास वो सीरा और सुन्नत है। द नेम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज सजेस्टेड बाय द ग्रैंडफादर ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादू थे, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जो सजेस्ट किया था। अहमद रिकमेंडेड बाय डैश ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेम जो था वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्बू ने सजेस्ट किया था, और अहमद जो नेम था वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदर ने रिकमेंड किया था, ठीक है। द नेम मोहम्मद इज ड्राइव्ड फ्रॉम हमद से ड्राइव किया गया है, निकाला गया है, उससे अखज़ किया गया है। हमद से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नेम। ब्रेस्ट फीडिंग एंड इन्फेंट इज़ कॉल्ड। जो जब बच्चा अपनी माँ से दूध पीता है तो उसको क्या कहते हैं, रदत कहते हैं। उस हिस्से को रदत कहते हैं जब फोस्टिंग कर रहा होता है। द रियल मदर ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ब्रेस्ट हिम फर्स्ट। जो हज़रत आमिना जो थी वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रियल मदर है। हाउ मैनी फोस्टर मदर्स ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि कितनी फोस्टर मदर थी, 6 मदर्स थी जिनका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध पिया, ठीक है। डैश वाज द आया। मेड कौन थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हु यूज्ड टू टेक केयर ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन मक्का। मक्का में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेड जो थी वो उम्मे ऐमन थी, ठीक है। द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज ट्रैवल टू मदीना विद हिज मदर एंड उम्मे आमना एट द एज ऑफ 6 ईयर। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना हिजरत कर रहे थे अपनी मदर और उम्मे ऐमन के साथ, तो तब उनकी ईयर 6 साल थी, 6 ईयर के थे वो। द फादर ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फादर का नेम क्या था, हज़रत अब्दुल्ला। अबवा इज़ प्रेजेंट बिटवीन अयूब है, ये तो अयूब इज़ प्रेजेंट बिटवीन मक्का एंड मदीना के दरमियान। ये एक कह लें कि चोटी है, पहाड़ी है, जहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का इंतकाल हुआ और जहाँ पे उनको दफनाया गया। हज़रत ऐमन हज़रत आमना फील्ड सीरियसली इल एंड पास्ट अवे एट द एज ऑफ 20 ऑन हॉस्टल अबवा हिल टॉप इन अबवा। ये देखें 20 ईयर्स उनकी ओल्ड थी जब, और उन्होंने वफ़ात कहाँ पाई, चोटी पर, अबवा की चोटी पर उन्होंने वफ़ात पाई। द फर्स्ट रेवलेशन वाज रिवील्ड ऑन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन द केव ऑफ हिरा। हिरा जो थे गारे हिरा है, उनमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई। वो एक्सेप्ट इस्लाम फर्स्ट इन वमन। औरतों में सबसे पहले इस्लाम हज़रत हतीजा ने कबूल किया, और मर्दों में सबसे पहले इस्लाम हज़रत अबू बकर ने कबूल किया। और वो एक्सेप्ट इस्लाम अमंग चिल्ड्रन। बच्चों में सबसे पहले हज़रत अली ने, और ग़ुलामों में सबसे पहले वो एक्सेप्ट इस्लाम अमंग सर्वेंट्स ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कबूल किया। अच्छा जी। डैश वाज द फर्स्ट सेंटर ऑफ सीक्रेट प्रीचिंग ऑफ इस्लाम। छुप कर तबलीग करने का, इस्लाम की तबलीग करने का जो फर्स्ट सेंटर था वो दार अरकम था। और सोशल बाइकॉट रिमेन। सोशल बाइकॉट जो ये रिमेन कितने साल तक रहा था, 3 साल तक रहा था। और इसका ड्यूरेशन क्या था, 7th नबवी से लेकर 10th नबवी तक, ठीक है। ये 2 MCQs आपके बनते हैं। फर्स्ट तो इसका 3 साल तक रहा, और इसका ड्यूरेशन था 7th से 10th तक। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा एंड अंकल अबू तालिब डाइड कॉल। जिस साल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और
कि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हो और अंकल उसके चचा हज़रत अबू तालिब की वफ़ात हुई उस साल को द ईयर ऑफ गरीब गम का साल या आमुल हज़्न कहा जाता है। अगर ठीक है, दुख का या दर्द का साल कहा जाता है। अमाउंट ऑफ ज़कात कांट बी यूज्ड इन, जो ज़कात की रकम है वो हम मस्जिद में यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, जहाद बिकम मैंडेटरी इन सेकंड हिजरी में जो है जहाद ये बहुत लाजमी कर दिया गया। विच वन इज़ कॉल्ड मशरुल हराम, मज़दलिफ़ा वैली जो है वो मशरुल हराम कहलाती हैं। वट इज़ इस्लाम, इस्लाम क्या है जी? जब हम हिजरा अस्वद को किस करते हैं, उसको चूमते हैं, तो वो क्या कहलाता है? इस्लाम कहलाता है। हु कलेक्ट कुरानिक वर्सेस इन वन प्लेस, किसने कुरानिक वर्सेस को एक जगह इकट्ठा किया? हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने। द निसाब ऑफ ज़कात इज़ इन गोल्ड इज़, जो ज़कात का निसाब है सोने में वो क्या है? 7.5 तोला है। ठीक है, और अ मुस्लिम फीमेल इज़ कन्फाइंड इन 5 ईयर्स, ऑलरेडी भी आपको बता चुकी हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। द ओरिजिनल नेम ऑफ इमाम बुखारी इज़ मोहम्मद बिन इस्माइल, जो उनका ओरिजिनल नेम है। और मक्का वाज कनक्यूर्ड इन 8 हिजरी, मक्का को 8 हिजरी में फतह किया गया। पॉइज खिलाफत लास्टेड फॉर अबाउट 30 ईयर्स, पॉइज खिलाफत जो थी वो 30 ईयर्स तक रही। गैदरिंग ऑन अरफात ड्यूरिंग हज इज़ मेड ऑन 9 ज़िल हज, अरफात में हज के दौरान अरफात में इकट्ठा होना 9 ज़िल हज में किया गया। हाउ मैनी स्टेजेस द कुरान कंटेन्स, तो कुरान में 7 स्टेजेस हैं। ठीक है, वो वाज द फर्स्ट राइटर ऑफ वही इन कुरैश, कुरैश में जब सबसे पहले राइटर जो थे, जो वही राइट करते थे, वो कौन थे? हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे। किताबुल अस्र इस कंपाइल्ड बाय इमाम अबू हनीफ, ये किताब किसने राइट की? इमाम अबू हनीफ ने। और इमाम शाफी टुक द ऑफिस ऑफ रिलीजियस जजमेंट इन द एज ऑफ 15 ईयर्स, 15 ईयर की उम्र में। और इमाम शाफी ने जो रिलीजियस जजमेंट है, इस्लामी जो फैसले थे, उनको संभाला। वट वाज द नेम ऑफ फर्स्ट सिस्टर ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? हज़रत शीमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फर्स्ट सिस्टर थी। नमाज इस्तिसाक इस प्रेयर फॉर, नमाज जो है हम किस लिए अदा करते हैं? नमाज इस्तिसाक, ये हम बारिश के लिए अदा करते हैं। ठीक है, वो कॉल्ड साकी ज़मज़म, साकी ज़मज़म किसको कहा जाता है? हज़रत अब्बास को। द किसिंग ऑफ हिजरा अस्वद इज़ कॉल्ड इस्लाम, ये हम ऑलरेडी भी देख चुके हैं। वट इज़ द नंबर ऑफ रमज़ान इन इस्लामिक कैलेंडर, इस्लामिक कैलेंडर में रमज़ान का कौन सा नंबर है? 9th है। गिव द नेम हु कंपाइल्ड फर्स्ट वर्क ऑफ हदीस, शाफी सदीक, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। हु एडवाइज्ड अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु टू कंपाइल द कुरान, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने। द निसाब ऑफ ज़कात इन सिल्वर, सिल्वर में कितना हिस्सा है ज़कात का? 52 तोलास। ठीक है, द प्रॉफिट में हज़रत मोज़ा बिन जबल द गवर्नर ऑफ यमन का, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन का गवर्नर बनाया। वो आडा शिबाइन अबू यूसुफ एंड इमाम, ये 2 शिबाइन थे। हज इज़ नॉट कम्प्लीटेड अनलेस यू गो टू अरफात, जब तक आप अरफात नहीं जाएंगे तो तब तक आपका हज जो है वो कंप्लीट नहीं होगा। किताबिल उम्मे इज़ रिटन बाय इमाम शाफी, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। द फाउंडेशन ऑफ बैतुल हिकमा वाज लेड डाउन ड्यूरिंग अब्बासिड पीरियड। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ मंथ? रजब इज़ इन इस्लामिक कैलेंडर, रजब को इस्लामिक कैलेंडर में कौन सा नंबर है जी? 7th है। और रमज़ान का 9th है। फर्स्ट मुजाहिद वाज हज़रत उमर बिन अब्दुल्ला अजीज़, हु वाज द सेकंड वन। फर्स्ट जो थे मुजाहिद वो हज़रत उमर बिन अब्दुल्ला अजीज़ थे, और जो सेकंड थे वो अहमद सरहिंदी थे। ठीक है, शाफी हमाम बिन मुनीब वाज फाउंड बाय डॉक्टर हामिदुल्लाह इन विच सूरह ऑफ कुरान देयर इज़ मेंशन ऑफ ज़ुल्करनैन, ज़ुल्करनैन के बारे में किसके में लिखा गया है? अल-कहफ में। मुस्लिम्स आर द बेस्ट ऑफ ऑल ड्यू टू मॉडरेशन के हवाले से, उससे इज़ द निक नेम ऑफ हज़रत
हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का निक नेम है। मस्जिद खीफ इज़ लोकेटेड इन मीना, जो मस्जिद जो है हमारी ये कहाँ पे लोकेटेड है, मीना में। तो ये थे हमारे कुछ इम्पोर्टेंट MCQs जो मैंने आपके लिए फाइल्स से या आपके हैंड्स आउट से तैयार किए हैं। तो उम्मीद है कि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। तो और ये थी जी आज की वीडियो, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।